प्रभुता। प्रश्न 1, किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है? ए. हॉब्स, बी. टी.एच. ग्रीन, सी. लॉक, डी. जे.एस. मिल। उत्तर है सी. लॉक। लॉक ने कहा है जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। जॉन लॉक ने प्रसिद्ध पुस्तक सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में कानून और स्वतंत्रता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। आगे वे लिखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बाधाएं, हिंसा और अन्य कारक मार्ग में बाधा न उत्पन्न करें। प्रश्न नंबर 2, यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? ए. अप्पादुराई, बी. आर.जी. गेटल, सी. डॉक्टर पी.एस. मोहर, डी. आर.एस. गिलक्राइस्ट। उत्तर है सी. डॉक्टर पी.एस. मोहर। प्रश्न है 3, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? उत्तर है डी. हॉलैंड। हॉलैंड के अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। टी.ई. हॉलैंड ने अपनी मुख्य कृति एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत कानून की परिभाषा के साथ साथ कानून के मूल स्रोतों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। प्रश्न 4, विविध विधिक यानी डिजायर सर्वसत्ता का मतलब है? ए. एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वंश में रहने का कानूनी अधिकार। विविध या डिजायर सर्वसत्ता का मतलब है एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वंश में रहने का कानून अधिकार। विविधिक संप्रभुता उस व्यक्ति में मानी जाती है जो कानूनी दृष्टि से संप्रभुता का अधिकारी है। संपूर्ण राज्य के कार्य और शासन का संचालन ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार से ही संपन्न होते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधिक रूप से सत्ता किसी को प्रदान की गई हो लेकिन सत्ता का वास्तविक प्रयोग कोई अन्य कर रहा हो। प्रश्न नंबर 5 है, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? ए. हॉब्स, बी. रूसो, सी. लॉक, डी. टी.एच. ग्रीन। उत्तर है ए. हॉब्स। हॉब्स के आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। उसने ही राज्य की बाध्यकारी शक्ति के रूप में कानूनी संप्रभुता को पहली बार प्रस्तुत किया, जिसे बेंथम और ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता की आधारशिला मानकर अपने अपने सिद्धांतों को स्थापित किया। प्रश्न है 6, कानून संप्रभु का एक आदेश है, यह कथन किसका है? ए. लास्की, बी. ऑस्टिन, सी. बेंथम, डी. डायसी। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन ऑस्टिन का है। जॉन ऑस्टिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिडिक्शन में सकारात्मक कानून की व्याख्या करते हुए कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है। उन्होंने प्राकृतिक कानून और दैवी कानून का खंडन करते हुए कहा है कि कानून ऐसे नियमों को ही माना जा सकता है जिसमें निम्न विशेषताएं हों। इसकी उत्पत्ति ऐसे सोच से होनी चाहिए जो निर्णय करने में सामर्थ हो। इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यह प्रामाणिक होना चाहिए, अर्थात इसका उल्लंघन करने पर दंड का विधान होना चाहिए। प्रश्न 7 है, अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, किसने कहा है? डी. हॉब्स ने।
थॉमस हॉब्स के अनुसार प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया प्रत्यादेश है जिसे लोग प्राकृतिक अवस्था में जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक कानून राज्य विहीन अवस्था में भी जीवन के अधिकार को सबसे बड़े मूल्य के रूप में स्थापित करता है। प्रश्न नंबर 8 है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है? ए ऐतिहासिक सिद्धांत, बी आदेशात्मक सिद्धांत, सी प्राकृतिक सिद्धांत, डी समाजशास्त्री सिद्धांत। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत जो है बी आदेशात्मक सिद्धांत। कानून का आदेशात्मक सिद्धांत सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, जिसका समर्थन बोंदा, हास, वेंथम, ऑस्टिन तथा डाइसी की कृतियों में मिलता है। प्राकृतिक कानून के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न यह सिद्धांत सकारात्मक अर्थ में कानून शब्द का प्रयोग करता है। ये सुनिश्चित राजनीतिक सत्ता के आदेश हैं। प्रश्न है 9, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार रहता है। यह कथन किसका है? ए हॉब्स का। हॉब्स ने कहा है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार रहता है। हॉब्स के अनुसार वास्तविक कानून संप्रभुता का आदेश है जिसे बलपूर्वक लागू किया जाता है। प्राकृतिक कानून विवेक का आदेश है जिसका केवल अलंकृत महत्व है। नागरिक कानून का मूल तत्व यह है कि उसमें आदेश अथवा बल प्रयोग का भाव निहित होता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों से अलग करता है? सी संप्रभुता। राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य को अन्य मानवीय समुदायों एवं संगठनों से अलग करने वाला तत्व संप्रभुता है, यानी प्रभुसत्ता, क्योंकि अन्य मानवीय संगठनों के पास राज्य जैसी प्रभुसत्ता का अभाव होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के 4 मूल तत्व हैं। 1 जनसंख्या, 2 भूभाग, 3 सरकार तथा चौथा संप्रभुता यानी प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य लक्षण है जो अन्य सहचारियों से उसकी अलग पहचान बनाता है। प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं एवं कानूनों का पालन करता है। विदेशी राज्यों के साथ लेन देन, मैत्री या युद्ध की निर्णय करता है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोत्तम संस्था बनाता है? उत्तर होगा वही संप्रभुता। प्रश्न नंबर 12 है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो वही है डी संप्रभुता। प्रश्न नंबर 13, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो ये उत्तर होगा डी जनता में। भारत में जनता में संप्रभुता निवास करती है। भारत में संप्रभुता का निवास जनता में है। संविधान की उद्देशिका में जन संप्रभुता का विचार प्रकट होता है। उद्देशिका में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है। संविधान के रचनाकार यहाँ की जनता है। डाइसी ने भी इस मत का समर्थन करते हुए कहा है कि विधिक संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता रहती है जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को झुकना पड़ता है। प्रश्न नंबर है 14, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया है? तो सी उत्तर होगा बोदा ने। प्रभुसत्ता की अवधारणा का निरूपण सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में जॉन बोदा द्वारा अपनी पुस्तक द रिपब्लिका यानी राज्य के अंतर्गत किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रभुसत्ता की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास निम्न क्रम में हुआ। 16वीं शताब्दी में जॉन बोदा, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोसियस और थॉमस हॉब्स, 18वीं शताब्दी में जे रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन। प्रश्न 15 है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसका है? तो यह गिलक्राइस्ट का कथन है। उत्तर है बी।
राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन गिलक्राइस्ट का है। राजनीतिक विद्वानों ने वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक प्रभुसत्ता में अंतर किया है। वैधानिक संप्रभुता वह है जिसके पास कानून निर्माण तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति होती है तथा यही सत्ता कानून को परिवर्तित या निरंतर करती है। ब्रिटेन की संसद वैधानिक संप्रभुता का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसकी सर्वशक्ति सत्ता के बारे में डाइसी ने कहा है कि यह किसी वयस्क को वयस्क घोषित कर सकती है, राजद्रोही को मृत्यु के बाद भी दंडित कर सकती है या अवैध बच्चियों को वैध बना सकती है। यदि यह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने मामले में न्यायाधीश बना सकती है। परंतु राजनीतिक संप्रभुता निर्वाचक मंडल की शक्ति का द्योतक है, संसद को बनाती है तथा उसे बदल सकती है। डाइसी के शब्दों में जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं विधिक संप्रभुता, उसके पीछे दूसरा संप्रभु रहता है। इस संप्रभु के पीछे वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता है। जिस इच्छा को राज्य के नागरिक मानते हैं वही संप्रभु राजनीतिक संप्रभु है। प्रश्न नंबर 16 है, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गेटल का है। गेटेल। राजनीतिक विद्वानों के अनुसार वैधानिक संप्रभुता का विचार एक प्रामाणिक सत्य है और इसे आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक संप्रभुता संबंधी विचार एक कल्पना है। निर्वाचकों राजनीतिक संप्रभु की इच्छाएं दलीय राजनीतिक लोकमत प्रचार अशिक्षा आदि के कारण बदलती रहती है, जिसके राजनीतिक संप्रभुता की धारणा स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसी संदर्भ में गेटल ने टिप्पणी की है कि वैधानिक संप्रभु के पीछे राजनीतिक संप्रभु को खोजने का कोई प्रयास संप्रभुता की संपूर्ण धारणा के मूल्य को नष्ट कर देता है, संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देता है। प्रश्न नंबर 17 है, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? वैधानिक प्रभुसत्ता के विचार की सर्वोच्चता व्याख्या करके वैधानिक अथवा विधिक शास्त्रीय रूप देखा जा सकती है। इसका यह कारण है कि राज्य की इच्छा का श्रेष्ठतम रूप राज्य के कानून में निहित है जो सभी को बाध्यकारी होता है। इसलिए प्रभुसत्ता का पूर्णतः वैधानिक दृष्टि से अध्ययन, जैसे हॉब्स व एंथम ने किया है, अपनी विशेष महत्ता रखता है। इस संदर्भ में इस शब्द का सर्वोत्तम व्याख्या एक अंग्रेज न्यायविद जॉन ऑस्टिन ने प्रस्तुत किया है, जिसने 1832 में प्रकाशित रचना। प्रश्न नंबर 18, स्वयं पर स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन स्टुअर्ट मिल का है। उपयुक्त जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी निबंध ऑन लिबर्टी में इसकी भूमिका में स्पष्ट रूप से यह वाक्य किया है, लोगों की स्वतंत्रता पर राज्य की शक्ति की एक सीमा होती है। प्रश्न 19 है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? उत्तर है ग्रोसियस ए सही है। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा 17वीं शताब्दी के विचारक ह्यूगो ग्रोसियस द्वारा दी गई है। इस अवधारणा के अनुसार कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेशी नीति के निर्धारण अन्य राज्यों जैसे मैत्री संबंध, लेन देन या युद्ध हेतु पूर्णतः स्वतंत्र होता है। साथ ही वैश्विक अवस्था को बनाए रखने हेतु वैश्विक संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू किए गए नियम एवं प्रतिबंध राज्य की स्वीकृति पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 20 है, बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया? उत्तर है डी, ग्रोसियस ने द्वारा। प्रश्न 21 है, संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर होगा बोदा। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग व प्रतिपादन बोदा ने किया। राज्य तंत्र को औचित्यपूर्ण बनाने तथा पोप एवं सामंतों की सत्ता को सीमित करने के उद्देश्य से वर्ष 1756 में अपनी कृत 6 बुक कंसर्निंग दी रिपब्लिक में किया। बोदा ने राज्य को परिवार एवं उनकी मिली जुली संपदा का ऐसा संगठन कहा जहां एक सर्वोच्च शक्ति और उसके विवेक का शासन चलता है।
प्रश्न नंबर है 22। संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया बोदा ने। उत्तर ए सही है। प्रश्न नंबर 23। निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? उत्तर है डी, बोदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय जॉन बोदा, ग्रोसियस और जॉन ऑस्टिन को दिया जाता है। संप्रभुता सॉवरेनिटी सिद्धांत का निरूपण 16वीं शताब्दी में जॉन बोदा, ह्यूगो ग्रोसियस और टॉमस हब्स तथा 18वीं शताब्दी में जे रूसो, 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में संप्रभुता अंग्रेजी शब्द सॉवरेनिटी का हिंदी रूपांतरण इंगटी शब्द लैटिन भाषा के सुपरनस तथा सुपर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परम अर्थात सर्वोच्च सत्ता, अर्थात प्रत्येक स्वतंत्र राज्य अपने बाह्य तथा आंतरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्र हो, तो इस स्थिति को स्वतंत्रता कहते हैं। जहाँ बोदा को आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? उत्तर है सी, हॉब्स। हॉब्स निरंकुश संप्रभुता का एक प्रमुख समर्थक हैं। उनके अनुसार तलवार के बिना संविधाओं केवल मात्र शब्द मात्र है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व निरंकुश या अमर्यादित संप्रभुता के समर्थक विचारक जॉन बोदा, टॉमस हब्स, जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन तथा हीगल आदि हैं। इन विचारकों के अनुसार संप्रभु राज्य में सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, अविभाज्य तथा अमर्यादित शक्ति है, जिसके विरोध में मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉक ने किया है, जिसका मॉन्टेस्क्यू ने समर्थन किया। लॉक के अनुसार जनता तथा सरकार एक दूसरे को नियंत्रित करती है, जबकि मॉन्टेस्क्यू के अनुसार सरकार के अंग ही एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, किसने सामाजिक समझौते की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता की सिद्धांत के साथ जोड़ा है? उत्तर है बी, हॉब्स ने। 26वां प्रश्न है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक है? हॉब्स। 27वां है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन है? तो उत्तर है हॉब्स। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन है? हॉब्स। उत्तर। लॉक ने समर्थन किया है। लॉक समर्थन किसका किया है? सीमित संप्रभुता का। सीमित संप्रभुता का समर्थन लॉक ने किया है और निरंकुश संप्रभुता का समर्थन हॉब्स ने किया है। लॉक ने लोगों के राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार देकर सीमित संप्रभुता का समर्थन किया। राज्य यदि लोगों को प्राप्त प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या सामाजिक समझौते द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है, तो लोग राज्य को दी गई शक्ति को पुनः वापस ले सकते हैं। प्रश्न 30 है, किसने कहा था कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है? उत्तर सही है सी, रोमन ने। रोमनों ने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है। प्रश्न 31 है, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सी, यह सबकी इच्छा है। लोक कल्याण पर आधारित होने के कारण सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की हो सकती है या सबकी हो सकती है। इस इच्छा में संख्या नहीं, गुण प्रधान है। संप्रभुता संपन्न होने की वजह से सामान्य इच्छा कानून की सृष्टा है। परमार्थ पर आधारित होने के कारण यह जन कल्याणकारी और सदैव सही होता है। प्रश्न है 32, मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? उत्तर है ए, लोकप्रिय। मार्सियो, पादुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। रूसो ने सर्वप्रथम संप्रभुता सिद्धांत का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया है। आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम बोदा ने अपनी ग्रंथ 6 बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। प्रश्न 33 है, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु, उत्तर बी है, विद्यमान कानूनों में बाधा हुआ है। लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों में बधा हुआ। लॉक के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
जिनमें जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार प्रमुख अधिकार हैं। इन अधिकारों की रक्षा हेतु मनुष्य नागरिक समाज की स्थापना करते हैं। इस प्रकार लॉक के अनुसार नागरिक समाज या राज्य मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हेतु उत्तरदायी होती है। अतः राज्य की संप्रभुता पूर्ण या आंशिक नहीं होती, बल्कि वह शर्तों से बंधी होती है। प्रश्न नंबर 34 है, लॉक के अनुसार प्रभु सत्ता यानी संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है। उत्तर बी सही है, सर्वानुमति से। लॉक ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे ट्रस्ट की संज्ञा दी है। यदि लोगों को यह लगे कि राज्य के लिए किए गए समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो वह राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। प्रश्न नंबर 35 है, रूसों का संप्रभु शासक हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसने कहा है? वाहन ने कहा। रूसों का संप्रभु सामान्य इच्छा है हाब्स के लेवियाथन के समान ही अपने आदेशों के पालन करने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता मानता है। इस प्रकार की नियंत्रण विहीन और बाध्यकारी सत्ता में समानता देखते हुए वाहन ने रूसों के संप्रभु को सिर विहीन लेवियाथन कहा है। प्रश्न 36 से लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? उत्तर है सी, रूसों ने। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम रूसों ने प्रतिपादित किया है। रूसों के अनुसार मनुष्य आपस में समझौता करके ही सत्ता या संप्रभुता की स्थापना करते हैं, परंतु यह संप्रभुता किसी ऐसे शासक की विशेषता नहीं होती जिसका अस्तित्व समाज के अलग या समाज के बाहर हो, बल्कि यह जनसाधारण के पास ही रहती है। इस तरह रूसों ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार को बढ़ावा दिया है। प्रश्न 37 है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। ए, लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता में संप्रभुता का वास लोगों की माना जाता है। इसका प्रमुखता का प्रयोग अलग अलग नागरिकों के रूप में तथा सामूहिक स्तर पर जन संप्रभुता के रूप में किया जाता है। संप्रभु व्यक्ति शक्ति जनता में निहित होने के कारण लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। प्रश्न 38 है, रूसो लॉक से पूर्णतः प्रभावित है। सी, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। रूसो लॉक से इस बात से सहमत था कि प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तुएं अच्छी हुई करती हैं, न तो किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति हुआ करती थी और न ही परिवार। जो भी व्यक्ति किसी वस्तु पर आश्रय मिला देता वही उसके हो जाया करती। प्रश्न 39 है, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है। उत्तर है सी, एकलवादी सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून पॉजिटिव लॉ का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था जो राज्य की कानूनी संप्रभुता से जुड़ा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में बोदा, ग्रोसियस, हाब्स, रूसो एवं ऑस्टिन के अनुसार राज्य समाज की बुनियादी संस्था है एवं एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज हेतु कानून बनाती है। अतः कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अन्य सर्वोच्च और असीमित। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहते हैं, जिसको सर्वप्रथम अभिव्यक्ति ऑस्टिन ने चिंतन किया हुआ है। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित कौन सा संप्रभुता अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक है? दुग्बी। प्रश्न नंबर 41 है, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? जॉन ऑस्टिन है। निम्नलिखित में कौन सा बहुलवादी चिंतक नहीं है? तो बहुलवादी चिंतक बोदा नहीं है। नीचे कथन और कारक दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 43 है, ए, एकलवादी के अनुसार प्रभुसत्ता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। आर, प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। उत्तर है ए, आर दोनों सही। ए आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न है 44, निम्न में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? उत्तर है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने एकलवादी संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। प्रश्न 45, एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक थे?
तो जॉन ऑस्टिन है। प्रश्न नंबर 46 है, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो वही उत्तर है जॉन ऑस्टिन ने। इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत के प्रतिपादन किया है? तो ये है डाइसी ने। विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता डाइसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी है। इसलिए विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वे पहले विचारक हो गए। प्रश्न नंबर 48, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? उत्तर है सी, डाइसी। ए.बी. डाइसी के अनुसार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता संसद के हाथों में रहती है, किंतु राजनीतिक दृष्टि में संप्रभुता का सूत्र सर्वसाधारण के हाथों में रहता है, क्योंकि कानूनी प्रभुसत्ताधारी सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न नंबर 49 है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया था? बी, डाइसी द्वारा। कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद ए.बी. डाइसी द्वारा किया गया था। उन्हीं के शब्दों में विधिवेत्ता जिसे प्रभुसत्ताधारी मान्यता देता है, उनके पीछे एक दूसरा प्रभुसत्ताधारी छुपा रहता है जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को झुकना पड़ता है। अतः राज्य के मंच पर हम जिस कानूनी प्रभुसत्ताधारी को काम करते हुए देखते हैं उसका सूत्राधार पर्दे के पीछे रहता है। प्रभुसत्ता के इस रूप को हम राजनीतिक प्रभुसत्ता कहते हैं। प्रश्न 50 है, विधिक प्रभुसत्ता और राजनीतिक प्रभुसत्ता में अंतर बतलाया है? तो उत्तर है सी, ए.बी. डाइसी ने। सर्वप्रथम ए.बी. डाइसी ने विधिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता में अंतर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रणाली के संदर्भ में बताया है, जहाँ विधिक संप्रभु संसद, राजनीतिक संप्रभु निर्वाचक गणों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है।